नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो फायदे की जगह हो सकता है नुकसान। हम आपको इस वीडियो में मासिक दुर्गाष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली मौ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी मौ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी मौ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही मौ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मौ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का मौ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना यह भी जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी मौ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंततः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाए। 11 माना जाता है कि जिस दिन मौ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। बोलिए दुर्गाष्टमी माता की जय। अब हम आपको दुर्गाष्टमी के दिन करने वाले उपाय को बताएंगे कि कब है साल 2024 की पहली मासिक दुर्गाष्टमी और शुभ तिथि, महत्व और उपाय। हम जानते हैं कि हर माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तो आइए जानें शुभ तिथि, महत्व व उपाय। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भक्त माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करते हैं, साथ ही उपवास भी रखते हैं। कहा जाता है मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत रखने से माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि के लिए दुर्गाष्टमी के दिन माँ दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना भी की जाती है। तो आज इस खबर में जानेंगे साल 2024 की पहली दुर्गाष्टमी तिथि कब है, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त व महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। कब है साल 2024 की पहली मासिक दुर्गाष्टमी।
दृक पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल की अष्टमी तिथि 18 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार मासिक दुर्गाष्टमी की शुरुआत 17 जनवरी 2024 बुधवार की रात 10:06 पर हो रही है और समाप्ति 18 जनवरी की रात 8:44 पर होनी चाहिए। ये बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है दुर्गा अष्टमी के दिन मां दुर्गा को चावल से बनी खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। हर माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार पौष माह में मासिक दुर्गाष्टमी 18 जनवरी को है। मासिक दुर्गाष्टमी के अवसर पर मां दुर्गा की पूजा व्रत करने से साधक के पापों का नाश होता है और मां दुर्गा की कृपा सदैव रहती है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए मासिक दुर्गाष्टमी के दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। हर महीने मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। मासिक दुर्गाष्टमी पर मां दुर्गा की पूजा की जाती है। मासिक दुर्गाष्टमी के दिन किए गए उपाय फलदायी होते हैं। महीने मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। इस खास अवसर पर मां दुर्गा की विधिपूर्वक पूजा व्रत करने का विधान है। हर माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार पौष माह में मासिक दुर्गाष्टमी 18 जनवरी को है। मासिक दुर्गाष्टमी के अवसर पर मां दुर्गा की पूजा व्रत करने से साधक के पापों का नाश होता है और मां दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहती है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए मासिक दुर्गाष्टमी के दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर आप अपने जीवन के दुख और संकट से निजात पाना चाहते हैं तो मासिक दुर्गाष्टमी के अवसर पर ये उपाय अवश्य करें। चलिए जानते हैं मासिक दुर्गाष्टमी के उपाय। पहला सबसे आसान उपाय, आय और सौभाग्य में वृद्धि पाने के लिए मासिक दुर्गाष्टमी के दिन महिलाओं को श्रृंगार का सामान श्रद्धा अनुसार दान करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव साधक पर बनी रहती है। दूसरा सबसे आसान उपाय, मासिक दुर्गाष्टमी की पूजा के दौरान मां दुर्गा के भोग में चावल को अवश्य शामिल करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक की मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। तीसरा सबसे आसान उपाय, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए मासिक दुर्गाष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद मां दुर्गा की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करें और आरती कर चने का भोग लगाएं। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से बिजनेस में बढ़ोतरी होती है और कार्य में कोई भी रुकावट नहीं आती है। चौथा सबसे आसान उपाय, अगर आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं तो मासिक दुर्गाष्टमी के दिन मां दुर्गा के निम्न मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का 5 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद फल या मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। ऊँ जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस उपाय को शेयर और लाइक करें। इसी तरह और भी वीडियो के लिए जुड़े रहें अद्भुत वचन के साथ।